परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित्रिक विनिंदित पीतांबर धारी श्री रघुकुल कमल दिवाकर राघवेंद्र सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस। वैसे श्रोता तो आप सभी लोग हैं। यदि आप लोग आए तो वेलकम, न आए तो भीड़ कम। और यहाँ तो इतनी भीड़ है महाराज, लेकिन रामचरितमानस के जो मुख्य श्रोता हैं वो हैं श्री हनुमान जी महाराज। कहीं भी कथा होती है तो श्री हनुमान जी महाराज आकर के बैठ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। इसलिए आइए हम लोग उनको आमंत्रित कर लें। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित हृदय धरो, पधारिए पवन कुमार। आखिर क्यों सुना जाता है ये राम कथा? राम कथा का आश्रय लेने से जीवन में होता क्या है? जीवन में क्या बदलाव आता है? क्योंकि ये कथा जो है ना, भगवान की कृपा के बिना न कोई उनके बारे में जान सकता है, उनके कृपा के बिना न कोई उनके बारे में कुछ कह सकता है, और उनकी कृपा के बिना न कोई उनके बारे में सुन सकता है। जिन तुलसीदास जी ने रामायण को सरलीकरण करके सुमिरो तुलसीदास, करत गोपाल महात्मय, श्री रामायण सुखरास। देवों को वंदना करके हम लोग रामायण जी की किंचित चर्चा कर लें कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये रामायण स्वर्ग का दिव्य कल्प वृक्ष है। और उसके नीचे बैठकर जो हम लोग संकल्प करते हैं, हमारे मन की जो अभिप्सा है, अभिलाषा है, जो मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाता है, उसकी पूर्णता हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम रामायण जी की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान राम का जहाँ निवास है वही रामायण है। रामायण केवल ग्रंथ नहीं है, रामायण केवल किताब नहीं है, रामायण साक्षात दिव्य कल्प वृक्ष है। उस रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जो जड़ है वो बाल कांड। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जिस वृक्ष की जड़ मजबूत होती है, कितना हो आंधी आवे, तूफान आवे, कुछ भी आए, लेकिन उस वृक्ष के लिए कोई भय नहीं रहता। वो कदाचित हिल तो जाएगा पर उखड़ नहीं सकता।
इसलिए बालकांड का जड़ बहुत दूर दूर तक फैला है। इसलिए रामायण में सर्वाधिक समय बालकांड अकेला ही लेता है। लगभग 3-4 दिन तो बालकांड में ही लग जाता है। बालकांड की इतनी बड़ी महिमा है। और अयोध्या कांड जो है ये रामायण रूपी कल्प वृक्ष का पेड़ है। ब्रजभाषा में पेड़ बोलते हैं, जिसको हम लोग धड़ कहते हैं। तो धड़ है, बोले धर्म मूल सब सुकृत सुहाए। जितना भी हम सुकृत कर्म करते हैं वो सुहावना कब लगता है? जब उसके मूल में सत्य हो। ये अयोध्या कांड की महिमा है, जिसमें धर्म की अद्भुत व्याख्या की गई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाए। प्राण चला जाता है पर बचन नहीं जाता। ये अयोध्या कांड की महिमा। और अरण्य कांड जो है ये रामायण रूपी कल्प वृक्ष की डालियां हैं। और एक एक डाली में से कई कई कनखे निकले हैं। एक एक डाली में से छोटी छोटी डालियां निकली हैं। और किष्किंधा कांड जो है महाराज, ये तो रामायण रूपी कल्प वृक्ष का पल्लव है। ये पत्ते हैं जिस पर हनुमान जी से मिलन होता है। सुग्रीव को गले लगाया जाता है। बाली का उद्धार होता है। ऐसा ये परम पावन किष्किंधा कांड है। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष का फूल जो है महाराज वो सुंदर कांड है। वन बाग उपवन वाटिका सरकोप वापी सोहगे नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी। वन बाग उपवन वाटिका सरकोप वापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। रूप मुनि मन मोहहि। ऐसी ही सुंदर कांड है जो कि सुंदरता से भरा हुआ है। हनुमान जी के पावन गाथा से भरा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो ना जय श्री राम। आज से 9 दिवस पर्यंत कथा के हर 10 मिनट पर हम लोगों को जय श्री राम अवश्य बोलना पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे, अरे कोई भी कथावाचक आता है जय श्री राम जय श्री कृष्ण जयकारा क्यों लगवाता है? तो भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो उसकी पत्नी निद्रा देवी रोते रोते आई। बोली मेरे पति को आपने मार दिया, मैं इसका बदला लूंगी आपसे। देवी बदला लोगी? कैसे लोगी बदला? तो अच्छा आप ही बता दीजिए कि वैकुंठ में कौन जाता है? भगवान बोले जो हमारी कथा सुनता है वो जाता है। प्रेम से जो कथा सुनता है वो जाता है। वो बोली यही तो उपाय है। जब लोग कथा सुनने जाएंगे मैं उनके सिर पे जाकर बैठ जाऊंगी। अब व्यास जी इधर अपना कथा करते रहें और श्रोता उधर अपना झोंका लेते रहेंगे। वो सो जाएंगे और जब सो जाएंगे तो कथा सुन नहीं पाएंगे ध्यान से, और कथा नहीं सुन पाएंगे तो बैकुंठ कोई जाएगा ही नहीं। तो खाली गोदाम में भाई साहब ताला तो लगाना ही पड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप सभी लोग बोलिए जय श्री राम। माताएं इधर के लोग तो बोल रहे हैं, पर आप लोग बताइए कि आप लोगों को बैकुंठ जाना है या नहीं?
किसको किसको जाना है? हाथ उठाइए। और कौन कौन नरक में जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन हम लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे तब वैकुंठ में तो नहीं जा पाएंगे। आप लोग सोचें कि केवल कथा में आकर हम बैठ जाएं और फिर उनके चले जाएं। पंडाल में आ जाने से केवल काम नहीं चलेगा। आप लोग सोचते होंगे पंडाल में बैठ के चले जाएंगे तो हम वैकुंठ में चले जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए, ऐसी भूल कभी मत कीजिए। यदि हम ऐसा सोचेंगे, कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब के लोग तो हैं कथा में आए, देखिए कथावाचक कथा बोल रहे हैं, आके कान में कहते हैं महाराज जी चुटकुला सुनाइए ना। कथा में मन नहीं लगता, केवल बाहरी बात, कहानी, कोई भजन हुआ सुन के